नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अगेन आइंस्टीन टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। प्यारे साथियों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि जो टेक्निकल हेल्पर राजस्थान की जो भर्ती है, इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको किस किस डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आज इस भर्ती के बारे में हम संपूर्ण शुरुआत से, जब से आपकी आंसर की डालेंगे तब से लेकर के लास्ट तक हम चर्चा करेंगे कि आपको किस किस डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी। वो सारी चीजें हम लोग बात करेंगे और कैसे आपका सिलेक्शन होगा, कैसे वहां पर जांच करेंगे आपके डॉक्यूमेंट्स की और कितनी कॉपी आपको चाहिए। ये सारी चीजें आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे JVVNL टेक्निकल हेल्पर डॉक्यूमेंट के बारे में। क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट्स चाहिए, यानी कि JVNL की जो टेक्निकल हेल्पर की जो भर्ती है, इसके अंदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी, इसके बारे में हम इस वीडियो के अंदर चर्चा करेंगे। देखिए प्यारे साथियों, हम शुरुआत से चर्चा करें तो जब आपने फॉर्म अप्लाई किया था फ्रेंड्स, आपने जब फॉर्म अप्लाई किया था उस समय सबसे पहले जब विज्ञप्ति जारी की गई थी, तो विज्ञप्ति जारी की गई थी, आपकी कितनी पोस्ट थी उसमें 1512 वैकेंसी निकाली गई थी। फ्रेंड्स, जब आपकी विज्ञप्ति जारी की गई थी तो उसमें 1512 वैकेंसी निकाली गई थी। कितनी निकाली गई थी? 1512 वैकेंसी आपकी कुल निकाली गई थी। और उसके बाद में देखिए, जब बच्चों ने एग्जाम दी थी, तो जब एग्जाम दी है, एग्जाम में बच्चे बैठे थे आपके 16,877 विद्यार्थी। कितने विद्यार्थी बैठे थे एग्जाम में? 16,877 विद्यार्थी एग्जाम के अंदर बैठे थे। अब देखिए, जब आपकी आंसर की जारी कर दी जाएगी, उसके बाद में आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा। फिर कट ऑफ विभाग 2 बार जारी करता है, यानी एक तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब आपका होता है उससे पहले, और एक जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लिया जाता है और उसके बाद में एक कट ऑफ और जारी करता है। तो देखिए यहां पर क्या होगा, जब आपकी पहली कट ऑफ जारी होगी, पहली कट ऑफ जारी होगी, उस पहली कट ऑफ के अंदर आपके 1.5 गुना यानी कि 1.5 गुना विद्यार्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। कितने विद्यार्थियों को? 1.5 गुना विद्यार्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। यानी कि 1512 का 1.5 गुना हम बात करें तो लगभग 2268 विद्यार्थियों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। क्योंकि देखिए 1.5 गुना पास करने का इस विभाग का मतलब क्या होता है, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्होंने एग्जाम दे ली और यानी कि दूसरे डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, यानी ऑलरेडी वो दूसरे डिपार्टमेंट में जॉब लगे हुए हैं और उन्होंने एग्जाम दे ली, और फिर वो ज्वाइनिंग करने के समय पे वो अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने नहीं जाते हैं। और कुछ स्टूडेंट देखिए ऐसे होते हैं कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा भी लेते हैं और उसके बाद ज्वाइन नहीं करते हैं। तो उनका क्या होता है कि इसलिए कुछ एक्स्ट्रा बच्चों को, यानी कि यहाँ पर लगभग 1.5 गुना बच्चों को, स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी हैं, उनको एक्स्ट्रा पास किया जाता है, ताकि भविष्य के अंदर यदि वो 1512 बच्चे ज्वाइन ना करें तो उनमें से मान लो कि 1500 ने ज्वाइन कर ली और 12 जो वैकेंसी है वो खाली रह गई वापस से, तो वो 12 वैकेंसी के अंदर जो इनके ऊपर जो बचते हैं 1268 में से, उन विद्यार्थियों में सबसे टॉप जो मेरिट में आते हैं उनको बुला लिया जाता है, यानी कि जिसको हम बोलते हैं वेटिंग लिस्ट। वेटिंग लिस्ट इस प्रकार से जारी की जाती है। तो देखिए यहाँ पर पहली कट ऑफ जारी की जाएगी, जब आपकी आंसर की डाल दी जाएगी उसके बाद में पहली कट ऑफ जारी की जाएगी, और उसके बाद में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 2268 विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा। अब देखिए उसके बाद में 2268 विद्यार्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। हो सकता है इनमें से कुछ लोग, कुछ विद्यार्थी नहीं जा पाएंगे जो अदरवाइज कहीं पर जॉब कर रहे हैं, हो सकता है किसी के डॉक्यूमेंट तैयार नहीं हो, उस वजह से वो रह जाएं, यानी किसी प्रकार से भी हो सकता है कुछ विद्यार्थी रह जाएं, और जितने के भी हो सकता है यथासंभव ज्यादा से ज्यादा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाता है। अब उसके बाद में क्या होगा, देखिए जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद में आपकी सेकंड कट ऑफ जारी होगी। अब ये कट ऑफ आपकी क्या होगा कि पहले जो कट ऑफ गई थी, माना कि 110 गई है, तो उससे कुछ बढ़ करके 1 2 नंबर 3 नंबर इस प्रकार से बढ़ करके जारी होती है, ताकि इनमें से 2268 में से
इन 0.5 गुना विद्यार्थियों को बाहर कर दिया जाता है और ये जो जितनी वैकेंसी है उतने विद्यार्थियों को ज्वाइन करवा लिया जाता है। इस प्रकार से ये जो कट ऑफ होती है ये 2 से 5 नंबर प्लस होती है, 2 से 5 नंबर प्लस करके दी जाती है। अब देखिए हम बात करें यहां तक तो हो गई कि कट ऑफ जारी किस प्रकार से होती है। और फ्रेंड्स यदि आपने टेक्निकल हेल्पर का एग्जाम दिया है और उसकी कट ऑफ यदि आप जानना चाहते हैं, देखिए संभावित कट ऑफ के लिए मैंने पहले वीडियो बनाया है, वो वीडियो मैं दोबारा कह रहा हूं कि यदि आपने नहीं देखा है तो फ्रेंड्स डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया गया है, उस लिंक पर जाकर के आप अपनी कट ऑफ को संभावित कट ऑफ से मैच कर सकते हैं कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं, और मैंने जो कट ऑफ बताई है उसके अनुसार आपका नंबर संभावित कट ऑफ के अंदर आ रहा है या नहीं आ रहा, जो भी आप उसमें देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स आगे हम बात करते हैं। देखिए ये तो बात हो गई आपके रिजल्ट के बारे में, ये तो बात हो गई आपकी कट ऑफ किस प्रकार से जारी होती है। लेकिन अब हम बात करेंगे कि टेक्निकल हेल्पर की जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया है, जब डॉक्यूमेंट पहली जो कट ऑफ जारी होगी 1.5 गुना विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा, उस समय आपके पास में क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए जो आप लेकर के जा सको और आपको अच्छे से अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सको। तो चलिए देखिए फ्रेंड्स, आपको जो जो मैं डॉक्यूमेंट्स बताने वाला हूं उनके आपको 3 सेट तैयार करवाने हैं। कितने सेट तैयार करवाने हैं? 3 सेट तैयार करवाने हैं। इनमें से देखिए 3 सेट के अंदर से एक तो आपका सेट होगा आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, एक सेट होगा आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, ठीक है। एक सेट तो हो गया आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का, और 2 सेट होंगे आपके फोटोकॉपी के। यानी इन ओरिजिनल जो सेट है इसकी दो सेट आपकी फोटोकॉपी करवानी है, ठीक है। 2 सेट आपको फोटोकॉपी करवानी है, ठीक है। देखिए इन 2 सेट में से एक तो आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है, सेल्फ अटेस्टेड होगा, ठीक है। और इनमें से एक जो है, एक सेट आपके पास आपके स्वयं के पास रखना है। ये जो मैं डॉक्यूमेंट बता रहा हूं, देखिए जब आप वहां पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाओगे तो आपके पास में 3 सेट होने चाहिए। एक तो आपके पास में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का जो मैं अभी बताऊंगा, और दूसरा उनकी फोटोकॉपी, 2 सेट फोटोकॉपी। और उन सेट में से देखिए एक तो आपका सेल्फ अटेस्टेड लिया जाएगा, ठीक है, और दूसरा आपके पास है रखना है कि हो सकता है उनकी जरूरत पड़ जाए, और हो सकता है कि आपके भविष्य के लिए कि हमने ये डॉक्यूमेंट उस समय जमा करवाए थे, और जब आपकी ज्वाइनिंग दी जाती है एससी ऑफिस से एक्सिन ऑफिस के ऊपर दी जाती है, या एक्सिन ऑफिस से आईएन ऑफिस के ऊपर दिया जाता है, तो वहां पर देखिए आपसे खूब सारे डॉक्यूमेंट लिए जाते हैं, फोटो कॉपियां ली जाती हैं आपसे। इसलिए क्या करना है आपको, ये आपके पास में एक सेट आपको एक्स्ट्रा बनवा के रखना है ताकि आपको ज्वाइनिंग के समय काम आ सके। अब देखिए आपने 3 सेट कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स के तैयार करवाने हैं, उन डॉक्यूमेंट्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए पहला यदि हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की बात करें, तो आपके पास में सबसे पहले हम बात करें, पहला आपके पास में होना चाहिए एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म क्या होना चाहिए? एप्लीकेशन फॉर्म। अभी एप्लीकेशन फॉर्म कौन सा है? देखिए जब विभाग में वैकेंसी आई थी उस समय जब आवेदन किया था, और जब आपने आवेदन किया था उस समय जब आपको प्रिंट आउट दी गई थी उसको बोलते हैं एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। एक तो ये हो गया आपका एप्लीकेशन फॉर्म। दूसरा आपका हो गया, देखिए इसके बाद इसके साथ में आपने चालान कटवाया होगा, यानी कितने रुपए का चालान कटा था, उस चालान की रसीद, ठीक है, उस चालान की रसीद भी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। और संभवतः होता क्या है कि ई मित्र वाले से आप फॉर्म अप्लाई करवाते हो तो एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में ये चालान की रिसिप्ट जो होती है वो आपको लगा करके देता है। आगे जो आपको तीसरा जो डॉक्यूमेंट चाहिए वो चाहिए आपको आईटीआई की मार्कशीट,
मार्कशीट चाहिए तथा आपको डिप्लोमा चाहिए। ठीक है, ये दोनों चीजें चाहिए, आईटीआई की मार्कशीट भी चाहिए और यहाँ पर आपको डिप्लोमा भी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर कुछ विद्यार्थियों का, कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनका सवाल हो सकता है कि सर मेरा तो रिजल्ट ही अभी आया है और रिजल्ट आने के बाद में मेरे पास तो डिप्लोमा नहीं आया है। तो ऐसे केस के अंदर होगा क्या कि आप मार्कशीट लेकर के जा सकते हैं जो आपको ई-मित्र द्वारा निकाली गई है, और उसके बाद में आपको क्या करना है कि आप कॉलेज से लिखवा करके देना है। ठीक है, और दूसरा ऑप्शन एक और होता है कि आपको 50 रुपए के एफिडेविट पे बनवा के देना है कि मैं इतने समय के अंदर मेरी जो मार्क डिप्लोमा है वो आपके पास में जमा करवा दूंगा। ठीक है, ये चीज आपको 50 रुपए के स्टाम्प के ऊपर ले लेते हैं, क्योंकि आपका जब नंबर आ जाता है उसके बाद में डॉक्यूमेंट के अंदर आपको कुछ टाइम और दे दिया जाता है। यदि कोई एक आधा डॉक्यूमेंट ऐसा हो जो जमा नहीं करवा पाते, उसके लिए आपसे एफिडेविट ले लिया जाता है, क्योंकि एफिडेविट जब आप जमा नहीं करवाते हो तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। चलिए आगे हम बात करें। देखिए आईटीआई की मार्कशीट और डिप्लोमा हो गया। चौथा हम बात करें, चौथा डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, तो 10th क्लास की मार्कशीट। 10th क्लास की मार्कशीट, 10th क्लास की मार्कशीट आपको चाहिए। क्या चाहिए? 10th क्लास की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, जिसमें देखिए 10th क्लास की मार्कशीट में क्या आता है, यहाँ पर DOB यानी कि डेट ऑफ बर्थ भी इसमें आपकी आती है। ठीक है, और दूसरी बात यहाँ से ये भी है कि 10th क्लास से ही आपकी आईटीआई की जाती है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिशियन से आईटीआई की जाती है या इलेक्ट्रिकल से संबंधित जो भी आईटीआई की जाती है वो 10th क्लास के बाद ही की जाती है। तो 10th क्लास की जो मार्कशीट है ये आपके पास में चाहिए। आगे हम बात, तो पांचवा जो डॉक्यूमेंट्स है फ्रेंड्स, आईडी के रूप में, आईडी के लिए आपके पास में आधार कार्ड या पैन कार्ड, दोनों में से एक, आधार कार्ड या पैन कार्ड आपके पास में होना चाहिए। छठे नंबर की हम बात करें, देखिए आगे आपको और क्या चाहिए, तो छठे नंबर पे देखिए फ्रेंड्स, आपका चाहिए आपको जाति प्रमाण पत्र। इसको बोलते हैं हम कास्ट सर्टिफिकेट। क्या बोलते हैं? कास्ट सर्टिफिकेट। यानी कि आप जिस भी जाति से हो, चाहे आप ओबीसी से हो, SC ST या EWS, जिस भी जाति से हो, उसका जाति प्रमाण पत्र आपके पास में होना चाहिए, ओरिजिनल अभी का बनवाया हुआ। ठीक है, 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। आगे आपको चाहिए मूल निवास प्रमाण पत्र। ठीक है, मूल निवास प्रमाण पत्र, आपको मूल निवास प्रमाण पत्र बनवा लेना है। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट्स हो गए। इनके अलावा और क्या क्या चाहिए, आगे हम बात करें फ्रेंड्स, तो आठवां आपको चाहिए मैरिज सर्टिफिकेट। मैरिज सर्टिफिकेट, यदि आपकी शादी हो चुकी है तो आपको मैरिज सर्टिफिकेट देना है यहाँ पर, और नहीं हुई है तो आपको मैरिज सर्टिफिकेट यहाँ पर नहीं देना है। नहीं हुई है उसके लिए मैं आपको उपाय बताऊंगा कि आपको क्या लिखवा करके देना है। कि आपके बच्चे कितने हैं, बच्चों का स्पष्टीकरण। देखिए यहाँ पर बच्चों का स्पष्टीकरण कि यदि आपकी शादी हो चुकी है तो आपके बच्चे कितने हैं। और फ्रेंड्स यदि आपकी शादी नहीं हुई है तो यहाँ पर आपको क्या देना है, आपको फिर देना है यहाँ पर 50 रुपए का स्टाम्प के ऊपर, 50 रुपए के स्टाम्प के ऊपर आपके जब मित्र पर जाओगे तो आपको बना करके दे देगा। 50 रुपए के बॉन्ड पर आपको क्या देना है कि वो लिख देगा कि मेरी शादी अभी तक नहीं हुई है, और इसके अलावा जब शादी नहीं हुई तो बच्चे कहाँ से होंगे, तो उस पर लिख देगा कि बच्चों की संख्या 0। इस प्रकार से आपको 50 रुपए का एफिडेविट देना होगा उसके साथ में। अगला आपको चाहिए, देखिए अगला जो डॉक्यूमेंट है वो बनवाना है। देखिए आपको आईटीआई से चरित्र प्रमाण पत्र, आपकी आईटीआई से जहां से आपने आईटीआई की है वहां से चरित्र प्रमाण पत्र आपको बनवा कर देना है। आईटीआई से चरित्र प्रमाण पत्र आपको बनवा करके देना है। इसके अलावा आपको अगला जो डॉक्यूमेंट्स और चाहिए वो 2 चरित्र प्रमाण पत्र और चाहिए, 2 चरित्र प्रमाण पत्र और चाहिए। देखिए 2 चरित्र प्रमाण पत्र हैं, ये किसके चाहिए, यहां से तो देखिए आप आईटीआई से बनवा लोगे, लेकिन ये जो 2 चरित्र प्रमाण पत्र हैं
कोई भी गजिटेड जो भी ऑफिसर होता है, यानी कि जैसे मैं बात करूं कॉलेज के अंदर जो लेक्चरर होते हैं वो गजिटेड में आते हैं। इसके अलावा जो प्रिंसिपल होते हैं वो गजिटेड के अंदर आते हैं। इसके अलावा डॉक्टर से आप बनवा सकते हो। यानी कि 2 चरित्र प्रमाण पत्र आपको उनसे बनवाने हैं, एक आपको ITI से बनवाना है। ठीक है प्यारे साथियों, आगे हम बात करें, अगला डॉक्यूमेंट आपको देना है कि आपका कोई केस पेंडिंग तो नहीं है, आपका कोई थाने के अंदर केस पेंडिंग तो नहीं है, या फिर कोई केस तो नहीं चल रहा है, या फिर केस चल रहा है या नहीं चल रहा, इसका 50 रुपए के एफिडेविट के ऊपर आपको 50 रुपए के एफिडेविट आपको देना है, जिस पर यदि आपका कोई किसी प्रकार का थाने के अंदर केस पेंडिंग हो या केस चल रहा हो तो उसका भी क्लियरिफिकेशन देना है कि इस FIR के द्वारा मेरे ऊपर ये इस प्रकार का केस चल रहा है, या फिर नहीं चल रहा है तो भी आपको 50 रुपए के स्टाम्प पर देना है कि मेरा किसी प्रकार का कोई केस पेंडिंग नहीं है। इस प्रकार से फ्रेंड्स आपको ये डॉक्यूमेंट चाहिए। इनके अलावा देखिए ये डॉक्यूमेंट तो आपको चाहिए ही चाहिए। आगे हम बात करें स्पेशल केस की, हम बात करें कि यदि आप स्पोर्ट्स पर्सन हो या फिर आप शहरिया कोटे में आते हो या फिर आप एक्स सर्विसमैन हो, ठीक है, या फिर आप एक्स सर्विसमैन हो, तो ये चीज आपको 50 रुपए के स्टाम्प पर लिखवा करके देनी है। ये चीज आपको 50 रुपए के स्टाम्प पर लिखवा करके देनी है ताकि आपको आपकी रिजर्वेशन का फायदा मिल सके, ताकि आपको रिजर्वेशन का फायदा मिल सके। यदि अगला आगे हम बात करें स्पेशल केस की, यदि आप अन्य डिपार्टमेंट में कहीं काम कर रहे हो, अन्य किसी डिपार्टमेंट के अंदर काम कर रहे हो, तो देखिए यहां से आपको NOC ला करके देनी है। यहां से आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट यानी NOC बनवा करके देनी होगी। इसके अलावा आपको देखिए मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लेना है। मेडिकल सर्टिफिकेट, इसकी आवश्यकता आपको कब होगी, जब आपकी ज्वाइनिंग होगी। जब आपकी ज्वाइनिंग होगी तब आपको मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा करके देना है। यहाँ पर देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप करवाने के लिए जाओगे तब आपको कोविड-19 के टीके का प्रमाण पत्र, कोविड-19 के टीके का प्रमाण पत्र आपके पास में चाहिए। इसके अलावा देखिए सबसे मुख्य बात यह है कि प्यारे साथियों, जब आप DV के लिए जाते हो यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हो तो आपको स्वयं को उपस्थित होना होगा। यानी कि वहां पर जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हो तो आपको स्वयं को उपस्थित होना है। यदि आप स्वयं उपस्थित नहीं होते हो तो आप विभाग द्वारा अयोग्य घोषित कर दिए जाओगे, यानी कि आप इस जॉब के योग्य नहीं हो। तो इसलिए आपको स्वयं को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना होता है। तो प्यारे साथियों, ये जो मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए हैं ये आपको चाहिए। और फ्रेंड्स देखिए बहुत जल्दी आपकी आंसर की लगभग मेरे हिसाब से जहां तक न्यूज मिल रही है वहां तक 10 नवंबर के आसपास विभाग द्वारा जारी कर दी जाए, और नवंबर के अंतिम सप्ताह तक या फिर हो सकता है दिसंबर के फर्स्ट वीक तक आपका रिजल्ट भी विभाग द्वारा घोषित कर दिया जाए, क्योंकि विभाग की प्रक्रिया काफी तेजी से चल रही है और वर्कलोड भी विभाग के अंदर ज्यादा है, इसलिए उनको कार्य के लिए कर्मचारियों की भी आवश्यकता है। इसलिए फ्रेंड्स समय रहते अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा लीजिए ताकि बाद में आपको परेशानी ना उठानी पड़े। तो फ्रेंड्स आज की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। और फ्रेंड्स यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।